व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। दम लिया नहीं। आत्माए कहती है तूने अब तक कुछ किया नहीं। आज जैसे ही व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, मानस पुत्र हो, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। मैंने 4 वेद के 4 बार कर दिए, तब भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। मैंने 18 पुराण लिख दिए, लेकिन तब भी संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली, क्या करें। तो नारद जी ने कहा, ये बताओ, आपने भगवान के अनेक चरित्रों का उपाख्यान किया है, लिखा है, वेदों को लिखा है, लेकिन अभी ऐसी कुछ भगवान के बारे में कथा नहीं लिखी और भगवान के चरित्रों का गान नहीं किया है। जैसे परीक्षित जी, माताएं बहुत सा अच्छा सुंदर व्यंजन बनाए और मसाला वगैरह आदि हर सामग्री डालें, अगर राम का स्नान डालें क्या स्वाद आएगा। आपने अनेक वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन ऐसी भगवान की चर्चा, चरित्रों की चर्चा नहीं की है। आप उनके चरित्रों का गुणगान कीजिए। अरे भगवान तो ऐसे दयालु हैं, मैं तो अपने पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाता हूँ परीक्षित जी। नारद जी कहते हैं, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं तो दासी पुत्र था, भगवान की ऐसी कृपा हुई, दासी पुत्र से मुझे ब्रह्मा का पुत्र बना दिया। मैं एक दासी का पुत्र था। एक बार चातुर्मास करने के लिए संत आए और उन संतों की सेवा में मेरी मैया लगी थी, तो मैया के साथ में मैं भी गया। और जो संत लोग बैठते थे, सुबह पूजन करते थे, मैं भी पूजन में शामिल होता था। जब संत लोग भजन करते थे तो हम भी भजन करते थे। और जब संत जी अपने चंदन लगाते थे और वो बचा हुआ चंदन हमारे मस्तक पर लगा देते थे, तो हमारी इतनी करुणा भगवान की ओर हो गई कि हमारा मन भगवान की लग गया। मैंने उन संतों से कहा कि हे महाराज, हमें भी अपना शिष्य बना लो, लेकिन संतों ने कहा नहीं, तुम्हारी माँ है, अभी अपने मैया की सेवा करो। नारद जी कहते हैं, मानव जीवन में 10 ऋषियां हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, भवन सुभग परवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुभग परिवार। जननी माने मैया, जनक माने पिता, भाई, सुत, पत्नी, भवन, धन धान्य। और हमारे जीवन में एक ही रस्सी थी, क्या? केवल जननी। और
मैं एक बार जैसे संतों के पास से गया मैया के पास, तो मैया स्त्रियों के पास खड़ी थी, उनसे चर्चा कर रही थी मेरा बेटा विवाह के योग्य हो जाएगा तो अपने बेटे की शादी करेंगे। तो नारद जी ने विचार किया अभी तो मैया है, जब शादी हो जाएगी तब तो और रस्सियां बढ़ जाएंगी। नारद जी कहते हैं व्यास जी, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मैया को सर्प ने काट लिया और सर्प के काटने से मैया की मृत्यु हो गई। मैं रोया तो सामाजिक दृष्टि से रोया, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हुआ कि मेरे जीवन में एक रस्सी थी वो भी निकल गई। और जब मैं उन संतों के पास गया तो संत लोग चले गए थे, अब तो मैं और चटपटाया, उनके पीछे पीछे गया पूछते पूछते, लेकिन संत नहीं मिले। एक वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया और भगवान का भजन करने लगा। जब मैंने भजन किया तो हमारे हृदय में नारद जी कह रहे हैं कि भगवान की छवि आई। मैं अवलोकन कर रहा था और जैसे ही एकदम से छवि निकल गई तो मैं छटपटाया, तो वही आकाशवाणी हुई, हे नारद, अब तू मेरी कृपा के लिए पूर्ण नहीं है और भजन कर। और जब सृष्टि का विनाश हुआ, प्रलय हुई, उसके उपरांत पुनः जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो मुझे भगवान ने ऐसी दया की कि ब्रह्मा का पुत्र बना करके भेज दिया। अरे व्यास जी, मैं तो भगवान का भजन कर रहा था, ऐसी कृपा हुई। और जब मैं भगवान का गुणगान करते हुए एक बार जब क्षीर सागर में गया तो मैया लक्ष्मी की पीड़ा रखी थी, तो मैंने भगवान से कहा भगवान मैं आपका भजन करता हूँ लेकिन संगीत नहीं है। तो भगवान ने कहा तो क्या पीड़ा ले जाने की इच्छा है? भगवान तो तन की जाने ओ मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, ऐसे भगवान से काछिपो और जिसके हाथ में डोरी। भगवान ने पीड़ा को उठा करके दे दिया। अब तो नारद जी झूमने लगे। नारद जी कहते ऐसी भगवान की पावन कथा जो चतुर्श्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी थी, सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण पाठ कराई। वही चतुर्श्लोकी भागवत आज नारद जी व्यास जी को सुना रहे कि ये श्रवण करो, इसी से भगवान की चर्चा बढ़ाओ। तो उन चतुर्श्लोकी भागवत से ही वेद व्यास भगवान ने 18,000 श्लोक लिखे। गणेश भगवान का आह्वान किया, गणेश भगवान लिख रहे हैं और व्यास जी बोल रहे हैं। और व्यास जी और गणेश जी में एक शर्त है परीक्षित जी। गणेश जी ने कहा आप जब तक बोलते रहोगे बराबर तब तक मैं लिखता रहूंगा। वेद व्यास जी ऐसे ऐसे अगुण श्लोक बोलते हैं, जब तक गणेश भगवान अर्थ निकालते हैं तब तक दूसरा तैयार हो जाता है। महाभारत में से 18वें पर्व है, 18वें पर्व के अंत से 4 श्लोक लिए व्यास जी ने। और प्रथम श्लोक का दर्शन करें। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु गदा विमर्श भगनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा माने जब, मृधे माने मारे गए। कौन? कौरव संजयानां, सारे कौरव मारे गए हैं। और 100 कौरव थे, 100 में एक बचा है। कौन? दुर्योधन। ब्रकोदराभिद गदाभिमर्शः भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ब्रकोदर कहते हैं परीक्षित जी भीम को,
भीम के गदा के द्वारा दुर्योधन की जंगा टूट चुकी है और जमीन में पड़ा हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में अंतिम श्वासें भर रहा है, आही भर रहा है। और जब गिद्ध आते हैं ना, मांस नोच नोच कर खाते हैं तो मुख से आह निकल जाती है। एक निवेदन करूं, कुरुक्षेत्र है ये भूमि है वीरों की भूमि, अयोध्या धर्म की भूमि है, काशी मुक्त की भूमि है। संत लोग कहते हैं अगर काशी में अगर मकसद भी मर जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और वृंदावन प्रेम की भूमि है और जो ये गंगा मैया का दरबार है ना, ये भी मुक्त की भूमि है। कहते हैं अगर मरते समय गंगा जल अगर मुख में पड़ जाए ना तो उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में कथा आती है, एक राजा था, उसकी जंगल में सिंह ने प्रहार कर दिया, उसे मार डाला और उसकी हड्डी सिंह के दाढ़ में लगी रही। और जब उसने गंगा जी में जल पिया वो नरक को जा रहा था और जैसे ही हड्डी गंगा जल में पड़ी तो वो उसके लिए तुरंत विमान प्रकट हो गया। ऐसी गंगा मैया की महिमा। और एक निवेदन और करूं, हम आप जैसा भी कर्म करते हैं उसको भोगना पड़ेगा। संत कहते हैं यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विदन्ति मातरम् तथा पूर्वकृतं कर्म कृतस्मै अनुगच्छति। जिस प्रकार यथा धेनु सहस्रेषु, हजार गौएं खड़ी हों, अगर एक गौ का बछड़ा ढीला जाए तो वो अपनी मैया के पास में ही पहुंचेगा। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा अपनी मैया को गोद लेता है, वैसे ही तथा पूर्व कृतेन कर्म, पूर्व किए हुए कर्म हम आप चाहे जैसे योनि में पहुंच जाएं, लेकिन वो कर्म आपको भोगना पड़ेगा। जैसे कुत्ता देखा है परीक्षित जी, किसी भी कारण बस पूर्व का कर्म अनुसार करनी बिगड़ गई, कुत्ता की योनि तो मिल गई, लेकिन पूर्व किए हुए पुण्य उसको प्राप्त होते हैं। जैसे आपने देखो होंगे ऐसे ऐसे चाचा शहरों में कुत्ता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में घूमते हैं, काजू बादाम के बिस्किट खाते हैं, बढ़िया साबुन से नहाते हैं और जयपुरिया रजाई ओढ़ते हैं और उनके लिए दो नौकर और रखे जाते हैं। ये है क्या? ये पुरातन कर्म है। कुछ कर्म बिगड़ गया जो कुत्ता की योनि मिल गई। हम आप जैसा जीवन में कर्म करते हैं वैसा हम आपको भोगने को मिलता है। हम आप श्री महाभारत की कथा श्रवण पान करने जा रहे हैं। परीक्षित जी, महाभारत एक पारिवारिक लड़ाई है। देखे रहे हो, ये 18 दिन युद्ध हुआ और 18 अक्षौणी सेना के मध्य में युद्ध हुआ। ले लो। अठारह दिन युद्ध हुआ और 18 अक्षौणी सेना के मध्य में युद्ध हुआ। भागवत जी में बताया गया 18 अक्षौणी सेना है क्या? परीक्षित जी, मैं एक अक्षौणी सेना बता रहा हूं। जैसे 21,800 रथ, 870 रथ जिसमें रथी सवार है और 21,800 हाथी हैं जिसमें सैनिक सवार हैं और 65,600 घोड़ा जिन पे सैनिक सवार है और 1,60,350 सैनिक पैदल है। ये सब मिलाकर के एक अक्षौणी सेना है और ऐसे अंदाज लगा लीजिए 18 अक्षौणी सेना कितनी है। ये महाभारत की ऐसी लड़ाई है जो परिवार में ही लड़ाई आपस में हुई
ऐसी लड़ाई हुई इस भारत देश में जिसका नाम पड़ गया महाभारत। चिंतन करना, महाभारत होने का कारण क्या रहा? कारण रहा लोभ, लिप्सा। जिन घरों में भाई के हक को खाया जाता है, भाई को बहन को खा जाता है, उसी के यहाँ महाभारत होता है। चिंतन करने का विषय है। हाँ, एक बात जरूर है कि महाभारत युद्ध ना होता तो योगीराज कृष्ण के मुखारविंद से गीता का प्रादुर्भाव नहीं होता, तो हम आपके देश को गीता जैसा ग्रंथ नहीं प्राप्त होता, क्योंकि गीता के वजह से ही इस भारत देश को सभी देशों का गुरु बताया गया है। और एक और निवेदन करूं, मुख्य कारण क्या रहा? महाभारत का मुख्य कारण रहा द्रौपदी। द्रौपदी अगर एक अपशब्द बोली ना होती तो महाभारत हुआ ना होता। यही तो कहा था दुर्योधन से कि अंधे के अंधे होते। एक बार दुर्योधन महलों में गए तो चित्रकार ने चित्र ऐसा बनाया, जमीन पे रंगोली बनाई कि दिखता था जल, और वो जल नहीं था, पेंटिंग थी। तो जैसे ही पाए टटोल के रखे ये पेंटिंग है, और जैसे दूसरे बरामदे में पहुंचे तो वहां पेंटिंग बनी थी जल की, जल के ऊपर जमीन जैसी, तो वो समझे कि जमीन है। जैसे ही पृथ्वी पर आप पैर रखा जादू जल में, वैसे ही पांचाली खड़ी थी अटारी पे, ताली मार के हंसती, देखो अंधे के अंधे होते हैं। तभी वही दुर्योधन ने कहा, अगर मैंने तुझे अपने जंगा पर नहीं बैठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। इसीलिए कहा गया, बोली एक अमोल है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हम आप बोले पहले हृदय में तौल ले कि मैं बोल रहा हूं, ये कैसा शब्द है? बोलने से पहले सोचना चाहिए। और जिसने अगर अपने वाणी पर संयम नहीं किया तो उसके यहाँ ही महाभारत होता है। गुरु जी हमारे कहते हैं, जिन घरों में खाने में संयम नहीं, बोलने में संयम नहीं, उन्हीं के यहाँ महाभारत होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। आज द्रौपदी ने अगर एक गंदा शब्द बोला ना होता तो महाभारत नहीं होता। दुर्योधन अंतिम श्वासें भर रहा है, उसी समय क्या हुआ? श्री द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आया। जैसे ही अश्वत्थामा आया, दुर्योधन ने देखा, आते ही बोल दिया, अरे मित्र। अश्वत्थामा बोला, अरे महाराज, हमारी आपकी मित्रता कैसी? परीक्षित जी, मित्रता तो बराबरी वालों से होती है, कहाँ आप राजा, कहाँ? दुर्योधन बोला, नहीं, मित्रता बराबरी वालों से नहीं, मित्रता दिल मिले की सौदा है। देखो ये मजबूरी में कह रहा है। अश्वत्थामा बोला, अगर आपने पहले हमें सेनापति बनाया होता तो तुम्हें रोना नहीं पड़ता। तो दुर्योधन ने अपना रक्त लिया और अश्वत्थामा के तिलक कर दिया, जाओ, यदि हमें 5 पांडवों के सिर ला कर दोगे मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। सेनापति की बात क्या है? आज अश्वत्थामा चला,
इधर युद्ध जीतने का डंका बज गया था, सभी प्रसन्न थे और भगवान कृष्ण ने मन में विचारा कि होनी आ रही है। परीक्षित जी एक निवेदन और करूं, लोग कहते अनहोनी, अनहोनी नहीं होती है, अनहोनी होती नहीं, होनी हो इस होए, अनहोनी नहीं होती है, होनी होती है। अगर होनी है, हमारी मृत्यु अगर लिखी है कि पाल चौराहे पे होनी है तो मोटरसाइकिल लेने आएगी, समय को टाला नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण समझते हैं कि अश्वत्थामा आ रहा है, सोच रहे हैं, तो अर्जुन पांचों पांडवों को लिया कि चलो हम तुम्हें बगीचे में घुमा लाए। रात्रि के समय महाराज कि नहीं चलो दर्शन करा ला। आज पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण गए हैं। उधर क्या हुआ, और भगवान कृष्ण भोले बाबा को पहरेदारी पर लगा गए। अश्वत्थामा आया, जैसे ही शिविर में प्रवेश करना चाहा, वैसे ही भोले बाबा ने त्रिशूल लगा दिया, नहीं अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। अब अश्वत्थामा ने उसी जगह भगवान की प्रार्थना की है, बहस नहीं की। जानते हैं भोले बाबा छेड़े रुष्टा, छेड़े तुष्टा, तुष्टा तुष्टा, छेड़े छेड़े, पल भर में प्रसन्न होते हैं और पल भर में रुष्ट हो जाते हैं। तभी तो इनको कहा गया भोले और फिर भाले। पता नहीं लगता कब भोले हो जाए कब भाले। आज स्तुति की है सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम रत पाप वृंदम वाराणसी समनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। आज इतनी सुंदर प्रार्थना की है, भगवान प्रसन्न हो गए। भोले बाबा कहते हैं जा तो सकते हो लेकिन आगे से नहीं, पीछे से जाओ। हम क्यों दोष ले, पीछे से जाओ। आज अश्वत्थामा शिविर के पीछे से प्रवेश किया। परीक्षित जी पांचों पांडवों के पुत्र अपने पिता पर गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा, भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा। अश्वत्थामा ने सोचा यही पांचों पांडव हैं, तो उसने क्या किया, अपना गमछा बिछाया और पांचों पुत्रों के सिर काट लिए, काट करके उस पोटले में बांध करके चल दिया। जैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और दुर्योधन से कहा देखो तुम 100 भाई मिलकर के भी पांचों पांडवों को नहीं मार पाए, देखो मैं अकेला गया पांचों पांडवों को काट करके सिर लाया हूं। आज दुर्योधन खूब हंसा है धिक्कारी मार के, और जैसे ही भीम के पुत्र का शीश लिया, क्योंकि ये भीम से बहुत चलता था, भीम का सिर लिया और कस के दबाया है, जैसे खरबूजा फट जाता है वैसे ही सिर के लोथड़े लोथड़े। तो भीम रोया, दुर्योधन रोया है, अरे दुष्ट तूने तो मेरे कुल में दीपक जलाने को नहीं रखा, इन बच्चों से क्या मेरी दुश्मनी थी। अर्जुन भी शेर नहीं मारो, द्रौपदी सुता के पुत्र संहारो, मूक भय दुख हृदय भुआरा, अरे वंश संहार के निहत्यारा। अरे
दुष्ट, तूने ऐसी मित्रता निभाई, मेरे कुल में दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ा, हमें तिलांजलि देने वाला नहीं छोड़ा। आज भीम पहले प्रसन्न हुआ था, अब रोया है, उसका प्राणांत हो गया। उसे वरदान था कि जब तुम्हारे जीवन में सुख दुख एक साथ आवेंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर प्रातः काल हुआ, मैया द्रौपदी शिविर की ओर जाती है और मन में विचार करती है, मैंने अपने बालकों को अपने शिविर में सुलाया था, आज बड़ा टाइम हो गया, जगे नहीं। परीक्षित जी उस मैया से बोले, जिस मैया ने अपने पुत्रों को थप्पी देकर के सुलाया हो, उसे क्या पता होगा कि मेरे बच्चों की लाशें हैं। अरे किसी मैया के बेटे के चोट एक लग जाती है तो उसके अश्रुधार नहीं रुकती, और उसके तो 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं। विचार करो। एक निवेदन करूं, मैया अपने पति के अर्थी में कंधा दे सकती है पर अपने पुत्र को कफन उड़ा नहीं सकती। जैसे मैया ने प्रवेश किया द्रौपदी ने, तो क्या देखा, पैरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही। अरे किसी एक मैया के एक पुत्र को चोट लग जाती है तो वो अपने अश्रु नहीं रोक पाती, 5-5 पुत्रों की लाश पड़ी है, सिर नहीं है, मैया का सीना विलीन हो गया। अरे मैया, एक माता जब अपने पुत्र को जन्म देती है तो खून की होली खेलती है, अपने जीवन को दांव में लगाती है। परीक्षित जी, कई माताएं हैं अपने पुत्रों को जन्म देते देते प्राणांत हो गया। सेंज के बालक को जन्म देती हैं और अपने आंचल की सेज पर सुलाती हैं, रक्त को दुग्ध में परिवर्तित करके अपने लाल को पिलाती हैं, वही लाल सेंज के बालक को 6 फुट का जवान बना देते हैं। उस मैया से पूछो, जिस मैया माँ बाप के सामने बेटा की मृत्यु हो जाए, वो माँ बाप जीते जी मर जाता है, जीवित तो रहता है लेकिन एक शव के समान रहता है। आज द्रौपदी रो रही है, पैरों में खून बह रहा था, हर बाला खड़ी रो रही, माता शिशुना निधनम सुता निशम घोरम परितपमाना। उसी समय क्या हुआ, भगवान 5 पांडवों को लेकर के आए। द्रौपदी बोली है, मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। आओ आओ भैया, अभी तुम्हारे खेल में और कुछ कसर बाकी रह गई हो, वो भी कर लो। भगवान कहते हैं बहन धीर धरो। ये बताओ, ये जो
जो तुम्हारे पुत्रों पर पिसाई है ना, ये तुम्हारे पतियों के लिए आई है। किसी वृक्ष की अगर डाली कट जाए परीक्षित जी, तो पुनः तरुण हो सकती है। अगर किसी वृक्ष की जड़ ही कट जाए तो वो पुनः प्राप्त हो सकता है? नहीं हो। भगवान कहते हैं तुम्हारे पतियों के प्राण बचते हैं। आज अर्जुन ने जैसे देखा, तदा सुचस्ते प्रमजमामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिराततायनः गानीव मुक्ते विशिखैरुपाहरे। अर्जुन बोले, अरे पांचाली, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को वापस पकड़ के नहीं लाऊंगा तो मैं शपथ है जो मैं धनुष गांडीव धारण करता हूँ उसे स्पर्श नहीं करूंगा। आज भगवान को लेकर के चले हैं। भगवान ने कहा ये अश्वत्थामा ने किया। इधर अश्वत्थामा छिपा फिर रहा है, जानता है कि पांचों पांडव हमें छोड़ने वाले नहीं। जैसे ही अश्वत्थामा के पास पहुंचे, अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, ये मैं छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अब तो अर्जुन घबराने हैं। भगवान का से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको देहमानानां भवगेऽस्मै संस्कृते। हे कृष्ण कृष्ण महाभाव, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले प्रभु, मेरे जीवन की रक्षा करो, मेरे जीवन की रक्षा करो। भगवान कहते हैं घबराओ नहीं। ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, ये केवल चलाना जानता है, वापस करना नहीं जानता। और तुम्हारे गुरु ने दोनों विद्याएं आपको दी हैं। चलाना भी आप जानते हो, वापस करना भी जानते हो। इसके विपक्ष में तुम भी ब्रह्मास्त्र प्रयोग करो और दोनों को वापस करो। आज वैसा ही किया और दौड़ करके उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस प्रकार पशु बांधा जाता है उस प्रकार उसको बांध करके रथ में डाल लिया। और यहीं पर भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली है। अर्जुन से कहा ये तुम्हारे पुत्रों का कातिल है, इसे यहीं मार डालो। अर्जुन ने विचार किया, नहीं, गुरु पुत्र है, मैं पांचाली के सामने जो मैंने प्रतिज्ञा की है उनके सामने ही ले जाऊंगा। वो जो इसके लिए आदेश करेंगे वो मैं करूंगा। आज भगवान प्रसन्न हो गए, वाह, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और जैसे ही पांचाली के सामने अश्वत्थामा को किया और अर्जुन नहीं बोल पाए, भीम बोले। भीम तो धर्म दल के नेता है। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, जो कर तेरा दिल भर डालो, लो खाल सारे मन किया टुकड़े टुकड़े कर डालो। अरे द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्यों कर तेरा दिल भर डालो, खींच लूं खाल सारे तन की टुकड़े टुकड़े कर डालो।
साधु ने कहा रुको, पहले इस दुष्ट को भूल लो, इसके मन में अभी क्या रह गया। अश्वत्थामा से बोला, अर्जुन बोले हैं बता दुष्ट तेरे साथ क्या किया जाए। अश्वत्थामा बोला है, हाथ जोड़ करके बोला, चली ले चला खूब उसे चलती में, ले चला खूब उसे चलती जितनी जल सकी हमारी है। मारो तो न्याय समझता हूँ। अरे आप मार दोगे तो न्याय होगा, अगर छोड़ दोगे तो दया होगी। जैसे ये कहा तो भीम बोले, भैया आप छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं छोड़ने वाला। इसने मेरे पुत्रों को बताया। आज जैसे ही मारना चाहा वैसे ही पांचाली ने हाथ जोड़ कर कहा, नहीं इसे न मारो, ये तो तुम्हारा गुरु भाई है, इसे अगर मार दोगे तुम्हारे गुरु माता का क्या होगा। मत मारो स्वामी द्रोण पुत्र, ब्राह्मण है मेरे पूजनीय है। मत मारो स्वामी द्रोण पुत्र, ये ब्राह्मण मेरे पूजनीय है। सीखी जिनसे विद्याएं सब, गुरु का पुत्र बंदनीय है। मारोगे आप इन्हें तो क्या, मम पुत्र न वापस आवेंगे। ब्राह्मण वध का पातक लेकर फिर पूर्ण नहीं हो पाएगा। अरे ना मारो। अब एक निवेदन करूं, यहाँ मैया द्रौपदी की विनम्रता देखो। जिस मैया के 5 पुत्र मारे गए हो, वो अपने पुत्र विग्रह को छोड़ करके दूसरे पुत्र के जीवन को बचा रहे हैं। अरे छोड़ो, इसने मेरे पुत्र को मारा है, मेरे पुत्र वापस तो नहीं आएंगे। अश्वत्थामा के मरने पर मैया गौतमी का क्या होगा। मैं सधुआ हूँ विधवा है, बोलो उस मैया का क्या होगा। जिस नारी के पति जीवित है, वह नारी
नारी पति पर निर्भर है, विधवा फिर किसका आश्रय लेगी, सब वह पुत्र पर निर्भर है, सब तरह पुत्र पर निर्भर है। बलधारी बेबस ब्राह्मण पर अब क्यों हथियार उठाए हो?